Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Gungar. Friends, I'm really thankful to you because you are supporting me a lot. Thank you so much and keep supporting me. Friends, today I have a topic for you and the topic name is could. फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले आपने एक टॉपिक सीखा था दैट वाज कैन, और उस टॉपिक में आपने प्रेजेंट एबिलिटी सीखी थी। आज हम बात करेंगे अपनी पास्ट एबिलिटी की बातें। पास्ट एबिलिटी, जब आपको अपनी पास्ट एबिलिटी बतानी पड़े या पास्ट में जो है पॉसिबिलिटी दिखानी पड़े किसी काम को लेकर, या पास्ट में कैपेसिटी दिखानी पड़े किसी काम को लेकर, ठीक है, तो आपको यूज़ करना है कुछ। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते थे, बट पहले वो हमारा कॉन्फिडेंस था, उन काम को हम कर सकते थे, वो एबिलिटी थी हमारी, ठीक है। जैसे टीचिंग की ये एबिलिटी, ये नहीं है कि मेरी बचपन से ही है, आज से 7 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था लेकिन अब मैं पढ़ा सकता हूँ। उन दोनों बातों को बताना पड़ेगा ना, कि 7 साल पहले मैं काम नहीं कर सकता था लेकिन अब मैं कर सकता हूँ। ऐसे टाइपिंग की बात करना चाहूँ तो मेरी जो स्पीड थी 45 वर्ड्स पर मिनट थी 2 साल पहले, अब तो 35 हो गई। तो पहले अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, ये बताना चाहूँ कि मैं 45 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकता था 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं कर सकता। दौड़ने की बताना चाहूँ तो टमी इज़ बल्जिंग आउट, पेट बाहर आ रहा है, दौड़ता नहीं हूँ। बट देखो, पहले जब मैं जो है बहुत दौड़ा करता था, तो उस एबिलिटी को मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि पहले मैं 10 किलोमीटर्स दौड़ सकता था लेकिन अब नहीं दौड़ सकता, ठीक है। तो जिन चीज़ों को आप एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी लगा लो, मैं कल आ सकता था लेकिन आज नहीं आ सकता, राइट, ये पॉसिबिलिटी हो गई। कैपेसिटी में 20 चपातीस खा सकता था मेरी 12th क्लास में, लेकिन अब नहीं खा सकता, अब डाइट कम हो गई है, राइट। तो देखो, इन्हीं चीज़ों को आज हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं काम कर सकता था तो बोलेंगे आई कुड, और फिर आपको वर्ब यूज करनी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन, बट, नाउ आई कैन नॉट, दोनों को कंपेयर कर लो, नाउ आई कैन नॉट, और आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जो काम नहीं कर सकता उसको बोलो, ऐसे कर लो, आई कुड नॉट, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन, बट, नाउ आई कैन, मैं अब कर सकता हूँ ये काम, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है कि मैं पहले नहीं कर सकता लेकिन अब मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे चलो ये देखते हैं, मैंने बोला कि मैं सेंचुरी बना सकता था क्रिकेट खेलते हुए 8th क्लास में, तो आई कुड मेक सेंचुरी इजीली इन माई 8th क्लास वाइल प्लेइंग क्रिकेट, बट नाउ आई कैन नॉट मेक सेंचुरी, अब नहीं बना सकता क्योंकि खेलना ही नहीं आता, अब तो प्रैक्टिस हट गई है। मैं 45 वर्ड्स पर मिनट लेटर टाइप कर सकता था 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं कर सकता। आई कुड टाइप अ लेटर 45 वर्ड्स पर मिनट, बट नाउ आई कैन नॉट टाइप अ लेटर 45 वर्ड्स पर मिनट। मैं 3 घंटे के लिए स्टडी कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता। आई कुड स्टडी फॉर 3 आवर्स बट नाउ आई कैन नॉट स्टडी। मैं 10 किलोमीटर्स दौड़ सकता था लेकिन अब नहीं दौड़ सकता। आई कुड रन 10 किलोमीटर्स बट नाउ आई कैन नॉट रन 10 किलोमीटर्स, राइट। आपके भी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस रही होंगी, ऐसी एबिलिटीज़ रही होंगी जिनको आप पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। पहले नहीं कर सकता था लेकिन अब कर सकता हूँ। देखो, मैं इंग्लिश टीच करने की बात करूँ तो मैं 7 साल पहले नहीं पढ़ा सकता था। आई कुड नॉट टीच इंग्लिश 7 years ago बट नाउ आई कैन टीच इंग्लिश, पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। आई कुड नॉट ऑपरेट लैपटॉप इन माई 5th क्लास बट नाउ आई कैन ऑपरेट लैपटॉप। मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता था मेरी 4th क्लास में, बट अब मैं समझ लेता हूँ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश इन माई 4th क्लास बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं 12th क्लास में तैर नहीं सकता था, आई कुड नॉट स्विम बट नाउ आई कैन स्विम। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कुछ लेडीज जो हैं मैरिज होने के बाद खाना बनाना सीखती हैं और बताती हैं, मैं शादी से पहले खाना नहीं बना सकती थी। आई कुड नॉट मेक फूड बिफोर मैरिज बट नाउ आई कैन मेक फूड। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं हमें कि सर, अमेरिकन ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था लेकिन अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन बट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जब पूछना पड़े कि आप ऐसा कर सकते थे तो आप खुद लगा लीजिएगा, या कर लेते थे, कुड यू, एक्शन वर्ब की लगेगी आपको फर्स्ट फॉर्म, कोई भी सब्जेक्ट लगाइए, यू नहीं, ही शी इट, जो भी आपका मन करे वही सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। कुड और सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने मेरे से पूछा, सर क्या आप 7 साल पहले इंग्लिश पढ़ा सकते थे, तो आप बोलेंगे कुड यू टीच इंग्लिश 7 years ago,
मैं नहीं पढ़ा सकता था, मैं ये बोलूँगा आई कुड नॉट टीच इंग्लिश 7 years ago because I had no experience. But I have completed my training, that's why now I can teach English and I can train students very well so that students can speak English. ठीक है, तो कुड यू, क्या आप ये काम कर सकते थे? किसी ने मेरे से पूछा सर क्या आप कार ड्राइव कर सकते थे 12th क्लास में? कुड यू ड्राइव अ कार इन 12th क्लास? नो, आई कुड नॉट ड्राइव एनी कार इन 12th क्लास बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस एंड आई नेवर ट्राइड एट दैट टाइम, बट नाउ आई हैव लर्नड ड्राइविंग, दैट्स व्हाई आई कैन ड्राइव अ कार एंड आई ऑलवेज ड्राइव अ कार। मैं हमेशा कार चलाता हूँ। तो जब आपको पूछना पड़े पास्ट की एबिलिटी का, क्या आप ऐसा कर सकते थे? कुड यू एक्शन पूछना है। जैसे आपने मेरे को, क्या आप 8th क्लास में लैपटॉप ऑपरेट कर सकते थे? कुड यू ऑपरेट लैपटॉप इन 8th क्लास? नो, आई कुड नॉट ऑपरेट लैपटॉप इन 8th क्लास, बट नाउ आई कैन ऑपरेट लैपटॉप बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर कोर्स। क्या आप 50 kg वेट उठा सकते थे 7th क्लास में? कुड यू लिफ्ट 50 kg वेट? नो, आई कुड नॉट लिफ्ट 50 kg वेट, बट नाउ आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। Can you do could you do 100 push-ups in your 7th class? No, I could not do 100 push-ups, but now I can do 100 push-ups. अब एबिलिटी की बात करें, सॉरी पॉसिबिलिटी की बात करना चाहें, क्या आप कल आ सकते थे? तो बोलेंगे कुड यू कम यस्टरडे। दोस्त ने बोला यार ऐसी पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, मैं कल नहीं आ सकता था। आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट वर्क, दैट्स वाई आई वेंट टू मार्केट, so I was not attending the class yesterday, right? But now I can come, yeah, today I can come because I have finished my work. तो आपको ऐसे could you come, ठीक, क्या मुझसे मिल सकते हो तो can you meet me, क्या मुझसे कल मिल सकते थे? could you meet me yesterday, राइट? क्या आप मेरे पापा से बात कर सकते थे कल? कुड यू टॉक टू माई फादर, क्या मेरे साथ चैट कर सकते थे कल? ऐसी पॉसिबिलिटी थी। कुड यू चैट विद मी यस्टरडे? नो, आई कुड नॉट चैट विद यू यस्टरडे बिकॉज माई फादर हैड माई मोबाइल एंड माई फादर वॉज सर्चिंग समथिंग and he was sending an email, that's why I had no mobile, so I could not chat with you. मैं आपके साथ चैट नहीं कर सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी, राइट? तो इनको आपको यूज़ करना है। अब देखिए इसी कुड का जो सेकंड यूज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है आपका रिग्रेशन के लिए, रिग्रेट करने के लिए। इसके लिए रिग्रेट। फ्रेंड्स देखिए आज के टाइम में हम चीज़ों को लेकर रिग्रेशन बड़ा दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कॉल आ जाए और मैं क्लास 10 कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम पर कॉल रिसीव ना करूँ, बट जैसे ही मैं क्लास फिनिश करूँगा और क्लास के बाद मैं फ़ोन करूँगा तो मैं यही बोलूँगा दोस्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो नहीं कर सकता था, राइट? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप कल फीस पे नहीं कर पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे कल नहीं मिल पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके पैसे टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाया। तो जिन कामों को आप नहीं कर पाए उनमें अपना रिग्रेट शो करना चाहते हैं, पछतावा दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, आप बोलेंगे वहाँ पर आई एम सॉरी, I am sorry, I could not, और आपको वर्क लगानी है फर्स्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कर पाया। जैसे आपने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, I am sorry, I could not receive your call, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं खाना नहीं बना पाया, आई एम सॉरी आई कुड नॉट प्रिपेयर फूड। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाया, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो जिन कामों को आप लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिग्रेशन शो करना चाहते हैं, वहाँ पर यूज़ करेंगे कुछ कि मैं काम नहीं कर पाया। जो कुड का एक और यूज़ है आज के टाइम में, जो आज की जनरेशन है इसको रिक्वेस्ट में भी यूज़ करती है। जैसे आपने रिक्वेस्ट में आज तक क्या यूज़ किया? रिक्वेस्ट में आपने आज तक यूज़ किया कि क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर नोटबुक, ठीक है। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, या मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन प्लीज, टेक योर पेन, ठीक है। बट आज के बाद आप यूज़ करेंगे कुड आई टेक योर पेन प्लीज लगा देंगे और भी अच्छा रहेगा और भी पोलाइटनेस आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, कैन के साथ कभी भी आप सर मत लगाना, क्योंकि कैन में 10% रिस्पेक्ट होती है। ऐसे मत बोलना सर कैन आई कम इन सर,
वो इंसल्ट करने के बराबर हो जाता है। कैन में 10% रिस्पेक्ट होती है, मे में 100% रिस्पेक्ट होती है, और कुड जो है बहुत ही पोलाइट वर्ड होने की वजह से इसमें पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा दिखती है, तो बहुत ही पोलाइट वर्ड है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो कुड यूज़ करेंगे आज के बाद। जैसे आपने बोला क्या मैं आ सकता हूँ सर, कुड आई कम इन, और कुड का आंसर आप बोल सकते हैं यू कुड कम इन, यू मे कम इन, यू कैन कम इन। मे का आंसर आप देखिए, मे आई कम इन सर, यू मे कम इन, यू कैन कम इन, कुड नहीं लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। मैंने बोला हाँ, कुड आई क्लिक अ फोटो विद यू, कुड आई अटेंड दिस पार्टी, कुड आई आस्क यू क्वेश्चन, कुड आई नो योर नेम प्लीज। तो कुड आई के साथ आपको परमिशन लेनी है आज के बाद। ये जो है आपकी परमिशन के लिए भी यूज होता है कुड, ठीक है। इसमें जो है 95% रिस्पेक्ट होती है, बट ये बहुत ही पोलाइट वर्ड है, ये आपके पोलाइटनेस को बढ़ा देता है। जब हम बोलते हैं तो आपको यूज़ करना कुड आई कम इन, कुड आई यूज़ योर मोबाइल, कुड आई आस्क यू क्वेश्चन, कुड आई टॉक टू यू ओनली फॉर 2 minutes, कुड आई चेक योर प्रोफाइल, कोई भी कुड आई एक्शन, राइट। So could I talk to your father? Could I close the door? Right? So friends, प्रैक्टिस कीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 साल पहले 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता था, लेकिन अब मैं 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ या दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। एक हो गया। दूसरा आपको बनाना है, मैं 7th क्लास में तैर नहीं सकता था, लेकिन अब मैं तैर लेता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे स्विमिंग सिखा दी है, इसलिए मैं हमेशा तैरता हूँ। थर्ड बनेगा आपका, ये बनाना है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था 2 साल पहले, क्योंकि मुझे हेजिटेशन थी, बट मैंने अपना कोर्स इंग्लिश स्पोकन कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ और मैं इंग्लिश बोलता हूँ आजकल। आपको ये बनाना है कि मैं जो है हाँ, मैं जो है लैपटॉप ऑपरेट कर सकता था, या मैं जो है टैली ऑपरेट कर सकता था अच्छे से, वेरी वेल 1 साल पहले, लेकिन अब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूल गया हूँ सब कुछ, राइट। आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इन्हीं सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।